बेटा हम यूनिट 1 नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे। इस यूनिट में बेटा लास्ट टॉपिक है कि साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, और इसी के साथ मिलता एक टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंजीनियरिंग। सही है, तो जो एप्लीकेशन है साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की, उसकी हमारी डेली लाइफ में जो है वो अब हमने देखनी है इस टॉपिक। सो यहाँ सबसे पहले बेटा डिस्कस होगी साइंस। कि साइंस क्या है? साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी टू एक्सप्लोर द नेचुरल फिनोमेना, ये नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है, ये एक साइंटिफिक स्टडी है। साइंटिफिक स्टडी के अंदर बेटा एक्सपेरिमेंटेशन होती है। हम बगैर प्रूफ के, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के कोई भी बिलीव साइंस में नहीं बनाते। साइंस इन्वेस्टिगेट करती है कि कोई भी चीज कायनात में हो रही है तो उसके होने की वजह क्या है। साइंस इंटेंड्स टू रिकॉग्नाइज द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। जो खुद ब खुद कायनात चल रही है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, उनके होने की वजह क्या है, किन उसूलों पर वो चीज हो रही है, ये सारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो साइंस करके देती है। तो साइंस असल में बेसिक, इसी साइंस की ब्रांच में से एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जो हमें वजह बताती है किस तरह कोई फिनोमेना हो रहा है, मटेरियल में क्या चेंजेस आ रही हैं, मटेरियल है ऐसा क्यों। ये सारी स्टडी जो है वो केमिस्ट्री के अंदर होती है। सो केमिस्ट्री हमें साइंस के जरिए इंफॉर्मेशन देगी कि कोई भी नेचुरल फिनोमेना हो रहा है वो किस तरह हो रहा है। हमें जब किसी चीज के बारे में इल्म हो जाता है कि ये हो क्यों, किस तरह रहा है, इसके होने की वजह क्या है, तो हम उसके अंदर अपने इस्तेमाल के मुताबिक तब्दीलियां लाकर या उसे अपने लिए बना सकते हैं, अपने फायदे के लिए। सो साइंस का नॉलेज फिर जाके इस्तेमाल होता है बेटा टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी में क्या होता है? टेक्नोलॉजी के अंदर द इंटीग्रेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, जो साइंटिफिक नॉलेज है उसकी इंटीग्रेशन होती है। इंटीग्रेशन का मतलब है कि उसको मुंसलिक कर दिया जाता है, उसे जोड़ दिया जाता है फॉर ह्यूमन नीड्स, कि वो हमारी जरूरियात को पूरा करे, इज नोन एज टेक्नोलॉजी। जब साइंटिफिक नॉलेज जो कि हमें इन्वेस्टिगेशन की हमारे ही भले इंसानों के लिए इस्तेमाल होने लगे, फायदे के लिए इंसानों के इस्तेमाल होने लगे, तब वो टेक्नोलॉजी बन जाता है। दिस इंटीग्रेशन प्रोवाइड्स अ पाथवे, ये हमें रास्ता देता है। साइंस का हमारी जरूरियात से जुड़ना हमें एक रास्ता देता है टू द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम्स, कि हम सिस्टम्स को डेवलप करें, टेक्निक्स को डेवलप करें, और टूल्स, आलात को डेवलप करें जो हमारी डेली लाइफ की जो नीड्स हैं उनको मीट कर सके। जैसे कि हमने डेली लाइफ एप्लीकेशंस देखी कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो मेडिसिन में इस्तेमाल हो रही है, फिजिकल केमिस्ट्री बैटरीज बनाने में इस्तेमाल हो रही है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्रीज हमें पोल्यूशन से सेव करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। सो ये इनके अंदर नेचुरल फिनोमेना की जो इन्वेस्टिगेशन है वो साइंस करके देगी। फिर उस इन्वेस्टिगेशन पर हमारी लाइफ के अंदर जो नीड्स हैं उनको मीट करवाएगी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हमें जो चीजें देगी वो सिस्टम देगी, टेक्निक्स देगी, तरीके देगी जिन तरीकों के जरिए हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, या हमें हालात बना के देगी जिनके जरिए हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर चिप्स से बनता है और चिप्स की सारी इन्वेस्टिगेशन साइंस के जरिए हुई है। फिर एक तीसरी चीज है बेटा, वो है इंजीनियरिंग। टेक्निक हमारे पास आ गई, टूल्स औजार हमारे पास आ गए, सिस्टम हमारे पास आ गया, लेकिन इन सबको परफॉर्म करने के लिए भी तो लोग चाहिए। वो जो परफॉर्मेंस है वो सारी आएगी इंजीनियरिंग के अंदर। इन्वेस्टिगेशन साइंस करेगी, उस इन्वेस्टिगेशन पर हमारी डेली लाइफ के अकॉर्डिंगली चीजें बना के देगी टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के जरिए इस्तेमाल करके हमारे पास जो इंजीनियर्स हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो हमें टूल्स है वो प्रोवाइड करते हैं, जो हमें बेसिक नेसेसिटीज हैं वो प्रोवाइड की जाती है। इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज प्रिंसिपल्स टू कंस्ट्रक्ट, बनाने के लिए, एंड इम्प्रूव सिस्टम्स, स्ट्रक्चर्स एंड मशीन्स। बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर होता है, कोई टॉय है उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनका स्ट्रक्चर है, या जो मशीन्स हैं, इन सब की जो जनरेशन है, इनकी फॉर्मेशन है, वो इंजीनियरिंग के अंदर होगी। सो टेक्नोलॉजी को यूज करके इंजीनियरिंग हमारे पास जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेकर आती है। अब टेक्नोलॉजी क्या है? कंप्यूटर एक टेक्नोलॉजी है। सो इतने ही डिजाइन हैं जो कंप्यूटर हमें बना के देता है, और उन डिजाइन पर फिर आगे
इंडस्ट्री के अंदर जो वर्क करते हैं वो कौन होते हैं? इंजीनियर्स होते हैं। तो ये तीनों चीजें, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, मिलकर हमारी लाइफ के अंदर डिफरेंट चीजें हमें प्रोवाइड करके हमारी लाइफ को इंप्रूव करते जा रहे हैं। बेटा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है इनोवेशन। ये एक बहुत बड़ी चीज है इनोवेशन। इस वक्त इंसानियत की सारी दौड़ इनोवेशन की तरफ लगी हुई है। सारी सुपर पावर इनोवेशन में अपने आप को टॉप मोस्ट पे ले जाना चाह रही है। सो इनोवेशन जो है वो मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। हम इनोवेट हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि मोबाइल का एक मॉडल जो आज से कई साल पहले आया था, उससे आज वाला मोबाइल का मॉडल टोटली डिफरेंट है। सो ये सब किससे मुमकिन हुआ है? इनोवेशन से, कि उसमें इंप्रूवमेंट आई है। इंप्रूवमेंट लाने के लिए कौन वर्क करते हैं? इंजीनियर्स। टेक्नोलॉजी वही है, मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी है, लेकिन इंप्रूवमेंट सारे करते जा रहे हैं। वो कौन करते जा रहे हैं? यही बेटा, इंजीनियर्स। नेक्स्ट बेटा, इसमें एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है कि इन व्हाट वेज डज द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हेल्प टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटेरियल। कि जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है वो नए मटेरियल की सिंथेसिस में किस तरह इस्तेमाल होता है। टेक्नोलॉजी इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग साइंटिफिक नॉलेज। जो साइंटिफिक नॉलेज हम हासिल करते हैं उसको अप्लाई करना है टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर, टेक्नोलॉजी में, रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ टूल्स। औजार बनाने हैं, मशीन्स बनानी है एंड सिस्टम्स बनानी है दैट एनहांस आवर लाइफ, जो हमारी लाइफ को इम्प्रूव करें। टेक्नोलॉजी का बेसिकली मतलब भी इंसानों की लाइफ या नीड्स को इम्प्रूव करना होता है, जिसमें हम साइंटिफिक नॉलेज को अप्लाई करके हम टूल्स, मशीन्स और सिस्टम बनाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्ले अ मेजर रोल इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग टूल्स। केमिस्ट्री के अंदर ये टूल्स प्रोवाइड करती है टेक्नोलॉजी, मशीन्स प्रोवाइड करती है, टेक्निक्स प्रोवाइड करती है, मेथड्स प्रोवाइड करती है, विच हेल्प इन द डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटेरियल्स। जो फिर हम लेबॉर्टरी के अंदर ये सारी टूल्स, मशीन, टेक्निक्स, मेथड इस्तेमाल करके हम नए जो सब्सटेंसेज हैं वो जनरेट करते हैं, उनको डेवलप करते हैं, उनकी डिस्कवरी करते हैं। फिर वो आगे इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, इंजीनियर्स फिर उनको वहां पे बड़े पैमाने पर बनाकर हमारी लाइफ तक पहुंचा देते हैं। सो बेटा, ये क्वेश्चन है, इसका ये ब्रीफ सा आंसर है, आपने ये लाजमी तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसमें है कि विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल और रिलेटेड द यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, कि आप एक एग्जांपल दें जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग तीनों इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसकी एक आसान सी एग्जांपल है, साइंटिस्ट स्टडी कार्बोहाइड्रेट्स। साइंटिस्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की स्टडी करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बेटा कहाँ पाए जाते हैं? पोटैटोज में। ठीक है। टू लर्न मोर अबाउट हाउ दे वर्क, कि ये कार्बोहाइड्रेट्स काम किस तरह करते हैं, साइंटिस्ट स्टडी करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को कि वो किस तरह काम करते हैं। फूड टेक्नोलॉजिस्ट, जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो एक्सट्रैक्ट द ऑयल, वो ऑयल को हासिल करते हैं फ्रॉम सीड्स, बीजों में से, बीज में से तेल को एक्सट्रैक्ट करके देते हैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट। केमिकल इंजीनियर्स, अब जो इंजीनियरिंग है, डिजाइन द ऑयल प्रोडक्शन इक्विपमेंट, वो जो टेक्नोलॉजी हमें इक्विपमेंट बना के देती है उनको अरेंजमेंट देकर उनसे फाइनल प्रोडक्ट बनाने वाले को जो है वो इंजीनियर हैं। एंड द प्रोसेसेस सो द ऑयल इज प्रोड्यूस्ड, ताकि वो तेल बन सके जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स को तल कर हम खा सकते हैं, फ्राइज वगैरह। सो ये एक छोटी सी एग्जांपल है जो आपने इस क्वेश्चन के आंसर में लाजमी तैयार कर ली। नेक्स्ट बेटा, अब हमने एप्लीकेशंस देखनी है साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, जहाँ तीनों इस्तेमाल कर हमारी लाइफ को इम्प्रूव कर। उसमें बेटा एक एग्जांपल है, इन्वेस्टिगेटिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन। जंग लगने को हमें इन्वेस्टिगेट करना है। अब जो साइंटिस्ट हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं केमिकल रिएक्शंस को जो कि हो रहे होते हैं लोहे पर। लोहे को जंग लगता है, और लोहे को जो जंग लगता है वो किस वजह से लगता है? कि हवा में मौजूद जो वाटर है और जो ऑक्सीजन है, ये दोनों वर्क करते हैं आयरन पर, जिससे जंग लग जाता है।
केमिकल जनरेट होता है जिससे जंग लगता है। अब जो साइंटिस्ट हैं वो उन तमाम फैक्टर्स को जो कि ये जंग लगाते हैं उनको स्टडी करते हैं, जंग लगाने वाली इन तमाम फैक्टर्स को। उनकी ये इंफॉर्मेशन फिर आगे टेक्नोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और वो इससे हमें कोई एक चीज जो है वो प्रोवाइड करते हैं जिससे हम जंग से बच सकते हैं। वो चीज क्या है? पेंट। वो पेंट की सजेशन देते हैं कि पेंट बना लेना। अब पेंट इंडस्ट्री के अंदर बनाते हैं इंजीनियर्स, ठीक है। सो ये सारी चीजें मिलकर, साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग मिलकर हमारी लाइफ की प्रॉब्लम जो कि रस्टिंग है, जंग लगना है, उसको सॉल्व कर दें। नेक्स्ट बेटा है, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन, वो है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का मतलब सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी बेटा आती है वो सोलर पैनल पर पड़ती है। सोलर पैनल पर मौजूद होते हैं फोटोवोल्टाइक सेल्स। वो सेल्स उस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी आके यहाँ स्टोर होती है हमारे यहाँ बैटरीज में, ठीक है। वो बैटरीज फिर आगे इलेक्ट्रिसिटी को हमारे घर के डिफरेंट जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन तक पहुंचा देती है। तो इस तरह हमारे घर को बिजली मिल जाती है। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग तीनों इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। किस तरह? वो अब हम यहाँ देखते हैं। साइंटिस्ट में स्टडी द प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टाइक सेल्स। साइंटिस्ट को सबसे पहले ये जानना होता है कि फोटोवोल्टाइक सेल काम कैसे करती हैं। फोटो का मतलब रोशनी है, वोल्टाइक का मतलब वोल्टेज यानी करंट है। ऐसे सेल्स जो रोशनी की मदद से करंट प्रोड्यूस कर सके। इसके सारे मेथड को पहले साइंटिस्ट समझते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ लाइट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ये जानने के लिए कि सनलाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट हो सकती है। इसके बाद टेक्नोलॉजिस्ट का काम है। टेक्नोलॉजिस्ट कैन डेवलप सोलर पैनल्स। सोलर पैनल इन सेल्स की मदद से टेक्नोलॉजिस्ट बनाते हैं, बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल डिस्कवर्ड। उन्हीं प्रिंसिपल्स पर जो फोटोवोल्टाइक सेल्स में साइंटिस्ट्स ने दरियाफ्त किए थे, टेक्नोलॉजिस्ट उस पर सोलर पैनल बनाते हैं। इंजीनियर्स प्ले देयर रोल इन द डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम। अब जो सोलर एनर्जी है इसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम। इसको बड़े पैमाने पर जो है वो इंजीनियर्स जो है वो अप्लाई करके देखते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इस सारे अमल के दौरान इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या करते हैं? माइट डिजाइन, ये डिजाइन करते हैं द वायरिंग एंड द कनेक्शंस ऑफ द सोलर पैनल प्लांट। जहाँ सोलर पैनल लगे हुए हैं उसकी सारी वायरिंग वगैरह को, उसकी इलेक्ट्रिसिटी को सब कंट्रोल करती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। फिर दूसरा इंजीनियर होता है सिविल इंजीनियर, कुड बी इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। वो उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा, यानी घर बनाएगा, कॉलोनियां बनाएगा जिनके अंदर सोलर एनर्जी के जरिए हमने कनेक्शन देना है। फिर सोलर एनर्जी प्लांट को कनेक्ट करेगा घरों के साथ। इन दिस एग्जाम्पल साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का सारा प्रोसेस जो है किस तरह होता है, ये हमें साइंस ने दिया। टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म दिस नॉलेज इनटू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जो टेक्नोलॉजी है वो इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कर देती है, जैसे कि सोलर पैनल बना देती है, एन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाती है यानी बैटरीज वगैरह। इंजीनियर्स टेक दीज टेक्नोलॉजीज एंड इम्प्लीमेंट देम ऑन द लार्ज स्केल। टुगेदर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स। इस सोलर एनर्जी को सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स कहा जाता है। सस्टेनेबल का ये मतलब है कि ये लंबे अरसे तक, जनरेशन आफ्टर जनरेशन कायम रहेगी, ये कभी खत्म नहीं हो सकती, रीन्यूएबल है। ठीक है बेटा, तो ये एक बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है जहाँ साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग तीनों मिलकर वर्क करते हैं और हमारी लाइफ के अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट लाते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट एग्जांपल है वाटर फिल्ट्रेशन इम्प्लीमेंटेशन। कि जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है उसको हमने अपनी लाइफ में वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, वाटर की पोल्यूशन को कम करने के लिए इस्तेमाल कर। इसके अंदर साइंस टेक्नोलॉजी किस तरह वर्क करती है? लेट अस लुक एट हाउ इंजीनियर्स डिजाइन वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम। सबसे पहले इंजीनियर्स देखते हैं किस तरह वाटर फिल्टर बनाते हैं, वो उसकी सारी डिजाइनिंग करेंगे कि किस तरह वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाना है उन्होंने, तो वो सारा इंजीनियर्स काम करते हैं। केमिकल इंजीनियर्स कैन हेल्प टू डेवलप द प्रोसेस टू रिमूव द कंटेमिनेंट्स फ्रॉम द वाटर। यहाँ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इस्तेमाल होती है कि हम ये देखते हैं कि जो कंटेमिनेंट्स हैं यानी कि जो पोल्यूटेंट्स हैं,
जो पानी के अंदर बाहर से चीजें शामिल हुई हुई हैं, कंटेमिनेंट्स, उनको खत्म करने का, पानी में से रिमूव करने का तरीका क्या है, ये काम करते हैं केमिकल इंजीनियर्स। फिर मैकेनिकल इंजीनियर्स डिजाइन फिजिकल कंपोनेंट्स। फिर इस फिल्ट्रेशन प्लांट के जितने फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, यानी इसके फिल्टर्स वगैरह, इसके रिफाइनर्स वगैरह, इसके क्लींजर वगैरह, ठीक है, तो ये सारे के सारे रिफाइनर, क्लींजर, प्यूरिफायर्स, ये सारे के सारे अरेंज करके कौन देता है? मैकेनिकल इंजीनियर। टुगेदर दे क्रिएट द सोल्यूशन टू द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर कम्युनिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग द केमिकल रिएक्शंस। ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है कि हम केमिकल रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करके टू यूजिंग द टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थ्रू द इंजीनियरिंग के जरिए हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए केमिकल रिएक्शंस की इंफॉर्मेशन को लगाकर पानी को हम साफ कर लेते हैं। ये एक बेस्ट एग्जांपल है हमारी डेली लाइफ में साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग। इसके बाद बेटा बड़ी इंटरेस्टिंग एक एप्लीकेशन है कि आपने सबने जो चिप्स हैं वो खाई होंगे। सो फ्रेंच फ्राइज के अंदर जो ऑयल है वो तलने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये किसको तलता है? ये पोटैटोज को तलना है। पोटैटोज में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। अब तेल का पोटैटोज के साथ जो इंटरेक्शन है, इसकी सारी स्टडी होती है। कार्बोहाइड्रेट्स बेटा बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है कि ये कि ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाती हैं, ठीक है, जैसे प्लांट्स हैं उनमें। अब बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी कहाँ पर होती है? बायोकेमिस्ट्री में। ठीक हो गया। बायोकेमिस्ट्री बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी का नाम है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं। बायोमॉलिक्यूल्स बेटा सारे के सारे बने हुए होते हैं कार्बन से। और जो कार्बन की स्टडी है वो बेटा होती है, कार्बन की स्टडी को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दे रही है कि ऑयल और पोटैटोज के दरमियान क्या इंटरेक्शन होता है। Scientists study carbohydrates to learn about how they work. So the food technologist, so इसी इंफॉर्मेशन की बेस पर जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो तेल को एक्सट्रैक्ट करते हैं सीड्स में से। सीड में से काफी सारे तेल निकलते हैं, लेकिन सिर्फ वही वाला तेल जिसके अंदर ये कुक हो सके, ठीक है, ये तले जा सके, जो पोटैटोज है, वो वाला ऑयल फूड टेक्नोलॉजिस्ट इस इंफॉर्मेशन पर कि कार्बोहाइड्रेट्स ऑयल के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं हमें बना के देते हैं। केमिकल इंजीनियर डिजाइन ऑयल प्रोडक्शन इक्विपमेंट। सारे आलात जो है वो केमिकल इंजीनियर बनाते हैं। प्रोसेस सारा कि किस तरीके से गुजर कर हमारे पास ऑयल बन के आएगा इंडस्ट्री में, वो सारा काम इंजीनियर करते हैं। दैट ऑयल इज प्रोड्यूस एफिशिएंटली एंड सेफली फॉर कुकिंग। सो साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग तीनों मिलकर हमें घर के किचन के अंदर भी जो है वो आसानी पैदा करके देती हैं। इसके बाद बेटा एक लास्ट एग्जांपल है प्लास्टिक बैग्स की। Think about the science behind the plastic bags. Scientists study the small building blocks known as monomers. साइंसदान सबसे पहले मोनोमर्स की स्टडी करते हैं। अब मोनोमर बेटा क्या होता है? ये एक मॉलिक्यूल होता है, सिंगल मॉलिक्यूल होता है। मोनोमर सिंगल मॉलिक्यूल होता है, यानी सिंगल केमिकल होता है। ये सिंगल केमिकल आगे कंबाइन होता है, जुड़ता है, और जुड़कर लंबी सारी चेन बनाता है। एक के बाद दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ा जाता है तो चेन बन जाती है। इस चेन को फिर बोलते हैं पॉलीमर। पॉलीमीन काफी सारा, मर में टाइप वही जो मोनोमर है, काफी सारे पॉलीमर मिलकर जो है वो फिर प्लास्टिक बनाते हैं। इस तरह की एक चेन जो है वो है पॉलीइथाइलीन। अब पॉलीइथाइलीन में बेटा एक केमिकल होता है, इसका नाम होता है इथाइलीन। ये मॉलिक्यूल है, ये गैस होती है, ठीक है। लेकिन जब ये इथाइलीन दूसरे इथाइलीन से जुड़ेगी, वो फिर आगे तीसरे से जुड़ेगी, और फिर इस तरह आगे जुड़ते जाएंगे तो ये लंबी चेन बन जाएगी। इस चेन को हम बोलते हैं पॉलीइथाइलीन। ये पॉलीइथाइलीन बेटा है प्लास्टिक। अब इस मोनोमर की स्टडी के इथाइलीन काम कैसे करता है, जुड़ कैसे सकता है, ये सारा कौन कर देगा? साइंटिस्ट, केमिस्ट, which is one of the many polymer found in the plastic. Engineers and technicians use these discoveries to create bags.
अब इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके कि प्लास्टिक से चीज़ें बनाई जा सकती हैं, इसके लिए इक्विपमेंट की टेक्नोलॉजी, टूल्स, मशीन्स, ये सारे कौन बना के देंगे? टेक्नोलॉजिस्ट। टेक्नोलॉजिस्ट इसके ऊपर वर्क कर कर इसको फर्दर इम्प्रूव कर देते हैं। फिर जो इंजीनियर्स हैं, वो इंजीनियर्स इस प्लास्टिक को बैग्स की फॉर्म में हमारे पास बना के देते हैं। इंजीनियर्स इसको बैग की फॉर्म में हमें बना के देते हैं। सो तीनों इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, ये मिलकर हमारी लाइफ के अंदर हमें ये पॉलीथीन बैग बना के देते हैं। यहाँ तक था बेटा हमारी एग्जाम्पल। इन एग्जाम्पल्स को आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हाईलाइट द रिलेशन बिटवीन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। आपने हर एग्जाम्पल की एक एक हेडिंग देनी है, उसके अंदर जो भी चीज आपको समझ अपने लफ्जों में बयान कर देना है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो कि इसका आंसर होगा। यहाँ आके बेटा हमारा ये जो ये यूनिट है 1, ये कंप्लीट हो जाता है। इस यूनिट की बेटा हमने सारी एक्सरसाइज तक को भी साथ में सॉल्व करके कंप्लीट कर लिया है, तो एक लिहाज से ये यूनिट हमारा हर एंगल से कंप्लीट हो चुका हुआ है। इन वीडियोस को बेटा आप बार बार देखें। इनमें कोई चीज़ समझ नहीं आती तो उसे आप कमेंट्स में शेयर करें। मैं उन आपकी क्वारीज को जो आपको समझ नहीं आ रही उन वीडियो बनाकर वो उनको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपकी बेटा तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन हो सके। आप इसे साथ के साथ तैयार करते जाएं, नॉलेज को अपडेट रखें, वीडियोस को बार बार देखें, इनके नोट्स बनाएं, फिर आपको इनसे बेनिफिट जरूर मिलेगा। थैंक यू बेटा।